नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के 125 हाजी आज बीदर पहुंचे, अंजुमन खादिम उल हुज्जाज रहे साथ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने पर अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ ने मनाई खुशी। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक। कर्नाटक में भारत जोड़ी यात्रा पर लोगों से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक 2023 की लड़ाई के लिए प्रचारकों को युद्धकालीन भाजपा। चुनावी राजनीति को लेकर येडियुरप्पा का बड़ा ऐलान, शिकारीपुरा सीट से बेटे विजेंद्र लड़ेंगे चुनाव। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर गद्दी आदिवासियों ने बांटी मिठाई, कहा बढ़ेगा हमारा मनोबल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक में 2022 में हाजियों के लौटने का दौर जारी है। इस बीच गुरुवार को बीदर के हाजियों का बड़ा काफिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा, जहां कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला और बीदर से अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी, शफीक अहमद कलीम और डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद मसूद ने हाजियों को रिसीव किया। बीदर, कलबुर्गी और यादगीर के हाजियों को बेंगलुरु से अधिक लंबा सफर तय कर अपने स्थान लौटना पड़ता है, इसलिए सैयद मंसूर खादरी ने कर्नाटक हज समिति से बात कर उन्हें एयरपोर्ट से हज भवन में शाम तक सभी की ट्रेन या बस के समय तक रुकने के लिए आग्रह किया, जिस पर समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने अनुमति दी। इस बीच एयरपोर्ट से हज भवन तक के लिए वाहनों की व्यवस्था कर्नाटक हज समिति के नहीं करने से बीदर के विधायक रहीम खान ने की। इसके अलावा खान ने सभी हाजियों के लिए दोपहर के भोजन और सफर के लिए भी भोजन पैक करके अपने रूही नर्सिंग कॉलेज की बसों में हाजियों को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड छोड़ा। इस कार्य की जिम्मेदारी सैयद मंसूर खादरी, शफीक अहमद कलीम और डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद मसूद के सुपुर्द थी, जिन्होंने सभी हाजियों को सही सलामत बीदर रेलवे स्टेशन पहुंचाया, जहां हाजियों के परिजनों ने उनसे मिलकर खुशी का इजहार किया। वही हाजियों ने और खादरी ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अख्तर मोइनुद्दीन, सदस्य अयाज उल हक, मोहम्मद शरीफ, सैयद आसिफ, मोहम्मद वाजिद, शाहनवाज, नजीर खादरी सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जो ट्रेनिंग जो शुरू हुई थी वहाँ पे खादिम हुज्जाज ने जो हमारी खिदमत की, दरअसल हज के पूरे अराकीन मनासिक हज वहाँ से शुरू हो चुके थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हर कदम पे आने वाले हर कदम पे हमारी रहबरी फरमाई, यहाँ तक कि आखिर में हमको हज टर्मिनल पे आके रिसीव भी करें और हमारे रहने का इंतजाम करें और हमारे लिए अपना वक्त और पैसा लगाकर हमारी खिदमत करें। मैं तमाम हज कमेटी के खादिम हुज्जाज का शुक्रगुजार हूँ और ये टीवी वालों ने भी जो हुज्जाज कराम को जो अपने टीवी में मौका दिया उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद आप चेयरमैन साहब से बात कीजिए। चेयरमैन साहब से उसके बाद हमने बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम जो है ना हमारे लिए कर दें। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट खाली बीदर के लिए नहीं कर सकता, मैं रियासती हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, तमाम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो इंतजाम मैं कर दूंगा। उन्हीं के जो है ना यकीन पर हमने ऐलान कर दिया कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत रहेगी। लेकिन जब एक दिन पहले जब हम बेंगलुरु पहुंचे, चेयरमैन साहब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं हो सका, लिहाजा आप कोई मुतबादिल इंतजाम कर लीजिए या खान साहब को वगैरह बोल लीजिए। जब उन्होंने कहा तब जो है ना हमने फिर रहीम खान साहब को रिक्वेस्ट की, जबकि रहीम खान साहब के पास वहाँ कॉलेज में कुछ क्या एग्जाम चल रहे थे, उसके बावजूद इंस्पेक्शन चल रहे थे, उसके बावजूद बसों को चूँकि 10 बजे के अंदर की फ्लाइट थी इसलिए बसों को भेजा गया और तमाम हाजियों को बसों के जरिए न सिर्फ बीदर के हाजियों को लाया गया, कुछ हाजी गुलबर्गा वगैरह के लिए जो है ना हमारे साथ हज भवन को आए, बाकी किसी के लिए ऐसा चेयरमैन साहब की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया। और फिर हज भवन से लेकर इसको यशवंतपुर तक भी जो है लाने का इंतजाम इन्हीं कॉलेज के बसों से किया गया। इस तरह चेयरमैन साहब यकीनी तौर पर उन्होंने जो काम किए उनके लिए करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो है ना ये दूसरे काम करे तो अपने नाम पे क्रेडिट लेने की बात गलत है।
अखिल भारतीय गोंडा आदिवासी संघ नई दिल्ली राज्य इकाई कर्नाटक और बीदर जिले के गोंडा समाज की ओर से नए राष्ट्रपति के चुनाव की जीत का जश्न बीदर शहर में बमगुंडेश्वर व्रत में मनाया गया। स्वतंत्र भारत के आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन। आदिवासी समुदाय से संबंधित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में चुना गया है। समाज के जिम्मेदारों ने कहा, हम सभी को गर्व है और देश के सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हैं। इस संदर्भ में मल्लप्पा अड़सारे, MS कटगी, बाबूराव मलकापुरे, वीरप्पा यरनल्ली, संगप्पा चिद्री, शिवराज बिरादर, विजय कुमार दूमे, संजीव कुमार अतिवाले सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा को नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में प्रमुख राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 उपराष्ट्रपति स्तर पर नवाचार क्षमता और परिस्थिति की तंत्र की जांच करता है। इंडेक्स को नीति आयोग की वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने जारी करके बताया है कि कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा। सीएम बसवराज बोम्मई ने ट्वीट किया, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एक रणनीतिक कदम में राज्य कांग्रेस के नेता कर्नाटक में अपनी 23 दिवसीय भारत जोड़ी यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विभिन्न पेशेवर समूहों के बीच बैठकों और बातचीत का आयोजन कर रहे हैं। कर्नाटक में अभियान गुंडलुपेट से शुरू होगा, मंड्या, केंद्रीय जिलों और बेल्लारी से होकर गुजरेगा। राहुल कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के साथ राज्य भर में करीब 350 किलोमीटर चलेंगे। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ भाजपा 2023 की लड़ाई की तैयारियों को तेज कर रही है। राजनीतिक शतरंज की बिसात पर चुनावी रणनीतियां तैयार कर रही। बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है और राष्ट्रीय महासचिव VL संतोष और अरुण सिन्हा के हस्तक्षेप से अधिक प्रभावी कलाकारों को लाया जा रहा है। उन्होंने दोहराया, 2013 में गंभीर संगठनात्मक खामियों के कारण भाजपा को तीसरे स्थान पर कुचल दिया गया था और इसके लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। BS येदियुरप्पा ने कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह अपनी शिकारीपुरा सीट खाली कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ओर से खाली की गई सीट पर उनके बेटे BY विजेंद्र चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उनकी इस घोषणा को चुनावी राजनीति में उनकी पारी को खत्म होने के तौर पर देखा जा रहा है। येदियुरप्पा ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, विजेंद्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। मैं शिकारीपुरा के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे से बड़े अंतर से विजय हो। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रहने वाले गद्दी आदिवासियों ने शुक्रवार को भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचने वाली द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया और देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल की। मुर्मू को निर्वाचन मंडल वाले सांसदों और विधायकों के मतपत्रों की एक दिन की मतगणना में 64% से अधिक वैध मत प्राप्त हुए। रामनाथ कोविंद के बाद वह देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। अखिल जम्मू कश्मीर गद्दी सभा ने शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मनाया। सभा के प्रमुख परवीन जरियाल के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर मिठाइयां बांटी और नारेबाजी की।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को चुनने पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने नाराजगी जताई है और वोटिंग से दूर रहने का ऐलान किया है। टीएमसी का कहना है कि उम्मीदवार को चुनने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने उनके दावे को गलत ठहराते हुए कहा कि मार्गरेट अल्वा का नाम तय करने से 3 दिन पहले ही उनसे बात की गई थी। इन नेताओं का कहना है कि खुद सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से इस पर बात की थी। फोन पर ममता बनर्जी ने कहा था कि विपक्ष की ओर से जिसे भी चुना जाएगा वह उस पर सहमत होंगी। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म किए जाने पर सवाल उठाते हुए वरुण गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किया। पूछा कि एक और जहां सांसदों को रेल किराए में रियायत मिल रही है, वहीं बुजुर्गों को दी जाने वाली इस छूट को बोझ के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। वरुण गांधी ने विमानों की आपात लैंडिंग पर भी सरकार की नीति को निशाने पर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। सरकार की ओर से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। अमित शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा, इस अभियान के तहत देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़े। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए खाद्य संकट पर शुक्रवार को विराम लगने के आसार हैं। खबर है कि दोनों देशों के बीच एक खास समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसके जरिए यूक्रेन काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात कर सकेगा। खास बात यह है कि इस समझौते में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। 14 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में अनाज का संकट खड़ा हो गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नेशनल फिल्म अवार्ड, अजय देवगन और सूर्या बेस्ट एक्टर, सोराराई पोत्रू बेस्ट फिल्म। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। शिखर धवन ने दिखाया गब्बर अवतार, बोले मैंने कुछ किया है तभी यहाँ खड़ा हूँ। अंत में समाचार बाजार की। 31 जुलाई से पहले भर ले ITR, सरकार ने कहा नहीं बढ़ेगा अब डेडलाइन। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के 125 हाजी आज बीदर पहुंचे, अंजुमन खादिम उल हुज्जाज रहे साथ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने पर अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ ने मनाई खुशी। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक। कर्नाटक में भारत जोड़ी यात्रा पर लोगों से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक 2023 की लड़ाई के लिए प्रचारकों को युद्धकालीन भाजपा। चुनावी राजनीति को लेकर येडियुरप्पा का बड़ा ऐलान, शिकारीपुरा सीट से बेटे विजेंद्र लड़ेंगे चुनाव। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर गद्दी आदिवासियों ने बांटी मिठाई, कहा बढ़ेगा हमारा मनोबल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।